हेलो एवरीवन, वेलकम टू मयूरी क्लासेस। मयूरी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम ईएमआरएस के जो पिछले साल 2023 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सभी क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज 3 सेट में कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे आपको समझ आएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस पिछली बार आए थे। इससे आपको भी पता चलेगा कि PYQ करने से कितना हेल्प मिलता है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते बिना देरी किए। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। छात्रों और शिक्षकों के सर्वांगीण विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक है डैश, ठीक है ना। स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू इक्वालिटी एजुकेशन इज एन। ऑप्शंस आपके सामने, आप देखिए कौन सी ऑप्शन सुटेबल है। आंसर करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ अभी, ऑप्शंस आपको आंसर के साथ में बताते जाती हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो आज जितना हम कवर कर पाएंगे उतना करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन योजना का संकेतन और निर्देशात्मक योजना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जोहान गुटेनबर्ग ने जर्मनी में सर्वप्रथम मुद्रण यंत्र का निर्माण किया, ठीक है। उन्होंने इस यंत्र से कौन सी पहली पुस्तक प्रकाशित की? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कीजिएगा। द मैग्ना कार्टा, द रिपब्लिक, द बाइबल, द ओएस्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, द बाइबल। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। चलिए पढ़िए और अच्छे से आंसर कीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं इसी पैटर्न में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अच्छे से पढ़िए, उसके बाद पता चलेगा। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहली राज्य वन रिपोर्ट 1947 में प्रकाशित हुई थी। क्या ये सही है? अगर सही है तो फिर सही मार्क करेंगे, गलत है तो गलत। नेक्स्ट देखते हैं, ये रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए भारत के वनों के द्विवार्षिक मूल्यांकन पर आधारित है। तीसरा है, ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल वन क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। ऑप्शन नंबर डी, ISFR 2021 रिपोर्ट में पिछले मूल्यांकन की तुलना में वन क्षेत्र में कमी दिखाई दी है। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सूट कर रहा है, कौन सा आंसर सही होगा। तो क्या होगा इसमें सुटेबल लग रहा है, ये बी, ठीक है, एंड ये सी। तो ऑप्शन में देखेंगे ये ऑप्शन किस में है, बी एंड सी। हाँ, ऑप्शन नंबर 3, बी एंड सी करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कथन और कारण दोनों दिए हुए, इस तरह के भी क्वेश्चन इस ये पैटर्न में ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से कीजिएगा, इससे आपको समझ भी आएगा। आगे एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो कथन पढ़ते हैं, भारत और अमेरिका दोनों में द्विसदनीय विधानमंडल है। क्या ये सही है? और कारण इसका है, दोनों देशों में विधानमंडल के उच्च सदन में विभिन्न राज्यों के लिए समान संख्या में सीटें आरक्षित हैं। दोनों सही है या एक सही है, क्या है इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका? विधानमंडल तो है द्विसदनीय विधानमंडल, लेकिन ये सही नहीं है कि समान राज्यों के लिए सीटें समान आरक्षित है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का। तो इसको एक्सप्लेन मैं करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे लिखी हुई है। विधानमंडल का क्या मतलब होता है, वह संस्था जो कानून बनाती है, जैसे संसद, ठीक है। उच्च सदन, विधानमंडल का दूसरा या ऊपरी सदन, जैसे अमेरिका में सीनेट, भारत में राज्यसभा है, उसको उच्च सदन बोलते हैं, ठीक है। समान संख्या में सीटें आरक्षित है, हर राज्य को बराबर प्रतिनिधित्व, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, उसको बोलते हैं समान संख्या में आरक्षित है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अमेरिका में कैसे है, उस सदन को सीनेट कहते हैं, ठीक है, अमेरिका में। और हर राज्य को 2 सीटें दी गई हैं, ठीक है। छोटी राज्य हो या बड़ी राज्य हो, हर राज्य को 2-2 सीटें दी गई हैं।
जैसे कि कैलिफोर्निया है ना, ये बड़ा राज्य है, इसको भी 2 सीट मिली है। और सबसे छोटा अलास्का है, अलास्का को भी 2 मिली है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, भारत में राज्यसभा की सीटें राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है, ठीक है? कौन से राज्य में जनसंख्या ज़्यादा है, कौन से राज्य में कम है। जैसे कि बड़े राज्य में ज़्यादा सीटें होंगी और छोटे राज्य में कम सीटें होंगी, ठीक है? इसलिए ये समान प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी कथन और कारण है, आंसर कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए थे। कथन क्या बोलता है, केंद्रीय बजट में बड़े सुधारों के रूप में बजट की तारीख पहली बार वित्त वर्ष 2020 के बजट के 1 फरवरी को अग्रसर की गई थी, ठीक है? और कारण क्या बोल रहा है, बजट की तारीख को आगे बढ़ाने का उद्देश्य बजट चक्र की शीघ्र पूर्ति सुनिश्चित करना था। क्या है इसका, क्या होगा आंसर? दोनों सही होंगे या एक सही होंगे? तो इसका क्या होगा, ये दोनों सही है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ, ए एंड आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में आयोजित महिला T20 विश्व कप किस टीम ने जीता था? 2023 का पूछ रहा है, इसका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी भाषा सम्मान किसे दिया गया था? दो 2022 का पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा चुंगखाम यशवंता सिंह। क्वेश्चन नंबर 8, मिल्पा रोक लाडांग निम्नलिखित में से किससे के अलग अलग नाम हैं? आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 शिफ्टिंग कल्टीवेशन का है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें जीवाणु और फफूंद एंजाइम अपशिष्ट पदार्थ को सरल अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात किस वर्ष तक 50% किया जाना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2035। चलिए अब आईसीटी का क्वेश्चन देखते हैं। ये आया हुआ था बायोलॉजी के, जो भी स्टूडेंट होंगे पीजीटी बायोलॉजी, उसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना? तो इससे पहले जितने भी आपने क्वेश्चंस देखा वो जनरल अवेयरनेस के थे। अब हम आईसीटी के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, ये 11 आईसीटी का पहला क्वेश्चन हुआ और नंबर वाइज 11। चलिए आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत एक साइबर अपराध नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इंटरनेट पर बाल अश्लील सामग्री वितरित करना, क्या ये नहीं है? दूसरा है इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग करना। तीसरा है व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली ईमेल भेजना। चौथा है किसी स्टोर में मॉनिटर चुराना। क्या है, नहीं है साइबर अपराध, इसमें बताएंगे आप। इसका आंसर सबसे ज़्यादा इजी है, ऑप्शन नंबर 4, किसी स्टोर से चुराना साइबर अपराध नहीं होता है, ठीक है ना? ऑप्शंस, ये क्वेश्चन नंबर 12 आप करेंगे। किसका उदाहरण है एमसीएफई प्लस, किसका उदाहरण है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या एंटीवायरस? ऑब्वियसली सभी को पता होगा, सभी लोग यूज़ करते हैं, क्या होगा? एंटीवायरस।
क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से MS विंडो एप्लीकेशन में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए सबसे लोकप्रिय संयोजक कौन सा है? कॉपी करने के लिए सभी को पता होगा कौन सा है, क्या होगा? Ctrl+C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पुनः नवीकरणीय ऊर्जा के लाभ विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए आप निम्न में से किस सॉफ्टवेयर को प्राथमिकता देंगे? सभी को पता होगा, सभी लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं। कौन सा होगा? पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड स्टोरेज सेवा माइक्रोसॉफ्ट की है? आंसर करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट की कौन सी क्लाउड स्टोरेज सेवा है? तो वन ड्राइव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। पावर बैकअप उपकरण UPS का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, पावर बैकअप UPS का। आंसर करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखिए, सभी को पता होना चाहिए। चलिए, ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का स्रोत नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, प्रिंट आउट्स, ईमेल अटैचमेंट्स। कौन सा नहीं है वायरस का स्रोत? इसका आंसर क्या होगा? प्रिंट आउट। वो हम कंप्यूटर से प्रिंट आउट ले रहे हैं, उसमें कुछ इनपुट नहीं कर रहे हैं जो वायरस चाहेगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, इसका क्या होगा? विंडोज़। ठीक है, ऑप्शन नंबर 19, जब हम ब्लूटूथ के माध्यम से दो स्मार्टफोन को जोड़कर फ़ोटो ट्रांसफ़र करते हैं तो किस प्रकार का नेटवर्क बनता है? आंसर करेंगे, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो किस तरह का बनेगा? PAN। चलिए, आज 20 क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट है आज के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट उपकरणों का है? माउस, माइक्रोफोन, स्पीकर, या फिर कीबोर्ड, प्रिंटर, लाइट, पेन, या जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर। माउस, प्रिंटर, जॉयस्टिक। तो प्रिंटर जिसमें भी है उससे तो हम इनपुट का नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसमें स्पीकर है। ठीक है, ये भी आउटपुट का है। इसमें भी प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, जॉयस्टिक, इसको भी नहीं कंसीडर करेंगे हम। ठीक है, तो बचता कौन है? ऑप्शन नंबर 3, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे कल कंटिन्यू करेंगे हम क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन जो भी हैं। आगे हम बायोलॉजी के सारे कल क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।